के जो क्लास में हम लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 12.2 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें हम करने से पहले कुछ सूत्र है उसे जान लेते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभी त्रिज्या खंड क्या होगा पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, ये कोई वृत्त है, ये केंद्र हो गया और यहाँ पे इस तरीके से कोई मतलब ये वृत्ताकार कोई वस्तु है, उसका अगर ये खंड काट के अलग कर ले जाए, ये काटने लेना है, तो ये जो होगी ये त्रिज्या खंड हो गया। तो हमें त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इसके बीच का बना हुआ कोण यानी कि थीटा। अब ये पूरा सर्कल कितने का होता है, तो 360 का, और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल की तरफ बिना देर किए हुए। तो आज के प्रश्नावली का पहला सवाल जो है क्या कह रहा है, जो देखिए बोर्ड पे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक, तो हम देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक तो हमें दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, ठीक, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और यहाँ पे कोण दिया हुआ है यानी कि थीटा दिया हुआ है। ठीक, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और जो कोण दिया हुआ है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे सूत्र लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अभी हमने पढ़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी हमने बताया कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 60। ठीक, थीटा का मान कितना है 60, और यहां पे हो गया 360। पाई का मान 22 बटे 7, और आर कितना है 6 गुने 6। अब यहाँ पे जो कट रहा हो उसे काट लेंगे। देखिए कैसे, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 और 6 कम 6। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, तो देखिए 22 में 6 से गुना करेंगे, यानी यहाँ बच गया 22 गुने 6 बटे 7। ठीक, तो 22 में 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, हासिल का 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 हासिल वाला मिला के हो गया 13 बटे 7। ठीक, अब इसे भाग दे दीजिए, तो 7 को 13 से जब 132 है, इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 एकम 7, कितना बच गया 6 और 2 62 हो गया। 7 और 2 वो 6 आप 2 लिखेंगे तो कितना हो गया 62। अब 8 7 56, कितना बच गया 6, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 नहीं आ जाएगा, ये 6 के बाद 0 आ जाएगा, 60 हो गया, यानी 8 7 56। अब बचा 4, तो 7 का बजाय 4 हो जाएगा, 7 5 35, फिर बच गया 5, कितना बच गया 5, यानी 7 49। अब ये संख्या कट नहीं रहा, आगे और बढ़ता जा रहा, तो हम क्या करेंगे, ये 5 जो है उसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 4 से ज्यादा है, तो ये हो गया इतना मीटर। यानी जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया वो 88.5
86 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 18.86 सेंटीमीटर आया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिए। अब हम जो है वो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। ठीक, तो एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है जी? तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। चलिए यहां से देख लेते हैं पहले। परिधि क्या होता है? परिधि होता है 2 पाई r, बराबर दिया हुआ है 22। ठीक, आप यहाँ पे 2 रखिए, पाई की जगह 22/7 रखिए, और r की जगह r, और यहाँ रखिए 22। ठीक, तो हम देखें ये 22 से 22 कट गया, यानी कि 2/7 r बराबर 1, यानी r बराबर क्या हो जाएगा? 7/2। r का ये मान हमारा निकल कर आ गया। अब कह रहा वृत्त का चतुर्थांश, तो जब वृत्त का चतुर्थांश का बात करें तो उसका जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी थीटा जो हो गया वो हो गया 90 डिग्री। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? जो देखिए, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यहां देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या चीज? θ/360 और पाई r स्क्वायर। ठीक, तो अभी हमने देखा थीटा जो आया वो 90 डिग्री निकल गया, और ये 360, पाई का मान 22/7, और r जो निकल गया है वो हमारा 7/2 आया था। r स्क्वायर है तो यहाँ पे हम जो है 7/2 कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से 0, 9, 36, कितना बचा? 4 बचा। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया। ठीक, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 11, और नीचे क्या बचा? 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 दूनी 8, यानी ये वाला 7 जो है वो रह गया, तो ये वाला भी 7 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा 77/8। या तो इसे हम पॉइंट में बदल सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये आ गया 77.8 सेंटीमीटर। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। आज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। जो पहले तो हम देखें यहाँ पे घड़ी की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, तो घड़ी की सुई की लंबाई कितनी दी हुई है? घड़ी की सुई की लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये एक तरीके से क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्या हो गया, है ना जी? जो घड़ी की सुई जो है, घड़ी गोल है, उसमें सुई जो वो त्रिज्या की तरह हो गया, यानी ये जो हो गया ये वृत्त का त्रिज्या हो गया। ठीक, अब 60 मिनट
में मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा बना कोण। तो मिनट का सुई जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो ए मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, तो 360 बटे 60, यानी कि 0 से 0 6 36, यानी 6 आएगा। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण यानी 5 गुने 6 यानी 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक, यानी यहाँ पे जो थीटा आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो इसके जो 5 मिनट में जो है क्षेत्रफल तय करता है उसकी वो ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हम देखेंगे थीटा कितना है। थीटा जो हमारा दिया हुआ है वो है 30 डिग्री, और यहाँ नीचे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, और आर जो है वो हमारा 14 है, यानी कि इसे 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ कट जाएगा, बाहर आती है 36, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 कट गया, और यहाँ से कट गया 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, यानी क्या बच गया यहाँ पे जी, यहाँ बच गया 11 गुने 14 बटे 3। ठीक, 11 गुने 14 बटे 3 बच गया। तो अब इसका हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 में 11 से गुना करेंगे तो 14 यानी 154, यानी ये आ गया 154 बटे 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, यानी कि जो है घड़ी की सुई 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनाता है वो बनाता है कितना बनाता है जी, तो 154 बटे 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और प्रश्न को आपका उत्तर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक